हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर सजीत सिंह सैनी। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रेटजी तो मैं एज सच तो हर एक बंदे की अपनी स्ट्रेटजी अलग होती है, पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पढ़ने का स्टाइल क्या था। कि जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसके रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि हम आज इस क्वार्टर के अंदर M2M लॉसेस बहुत बढ़ गए। तो पढ़ने का तरीका क्या था मेरा, जो था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि M2M लॉसेज हो गए, तो पहली बात मैं सर्च करता था कि भाई M2M लॉसेज का मतलब क्या है, मार्क टू मार्केट लॉसेस। फिर मैं उसको देखता था कि उससे प्रोविजनिंग कैसे करनी पड़ती है, बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। फिर सपोज करो जैसे मैंने जब M2M पढ़ रहा था तो मुझे एक आर्टिकल में मिल गया H2M, हेल्ड टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटीज़। तो फिर मैं H2M के बारे में पढ़ता था कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटी का क्या मतलब है। उसके अंदर भी RBI ने पिछले साल ही इसकी जो परसेंटेज थी HTM की वो बढ़ाई थी। पहले 20% थी, उसको 21% किया, 22% किया, फिर 23% किया, जो कि हौली हौली उनको धीरे रिड्यूस करके दोबारा से 22% पे लेके आना था। तो मेरा तरीका ऐसा था कि जब भी मैं कोई नई टर्म पढ़ता था तो पहले मैं उसको सर्च करता था। उसको सर्च करने के अंदर अगर मुझे कोई और नई टर्म पता चलती थी तो फिर मैं उसको पढ़ता था। तो ऐसे अपने नॉलेज बेस को मैं इन्हेंस करता था, और यही मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे इसी चीज़ से मिला है कि मुझे पढ़ने का शौक़ था, मुझे नई चीज़ जानने का शौक़ था। जैसे मुझे M2M पता चला, मुझे HTM पता चला, तो मैं यहीं पे नहीं रुकता था। फिर जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात आती थी तो फिर मैं उससे देखता था कि H2M से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, या इंटरेस्ट रेट से यील्ड्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अगर यील्ड बढ़ेगी तो क्या होएगा, अगर उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो क्या होएगा, लिक्विडिटी के ऊपर कैसे फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट की बोरिंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट की अपनी बैलेंस शीट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ जाएगा या उनका एक्सपेंडिचर कैसे कम हो जाएगा। तो ऐसे हमारे को डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। एज एन एस्पिरेंट हमारे को सब कोई बोलता है कि कनेक्ट दी डॉट्स, कनेक्ट दी डॉट्स, कनेक्ट दी डॉट्स। डॉट्स कनेक्ट करने का मतलब कुछ और नहीं है, बस यही है कि अगर आपने डिफरेंट चीज़ को एक ही डोमेन में लेके आना और उनमें इंटरकनेक्शन बनाना है। तो ये मेरी वीडियो के अंदर बस मैंने यही आपको बताना था कि मेरा तरीका क्या था पढ़ने का। अपने आप को जब भी हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ जो हम सिलेबस के अंदर लिखा है या जो टर्म है सिर्फ उस तक अपने आप को सीमित ना रखें, उसके बारे में आगे जानें। और अगर उस आर्टिकल के अंदर आपको कुछ और नई चीज़ मिलती है तो उसके बारे में पढ़ें। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे को ये दायरे में रह के करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ही चीज़ के अंदर इतना अंदर घुसते जाएँ कि हमारा सिलेबस ही ना ख़त्म हो और हम उसके अंदर ही कन्फ्यूज़ होता जाएँ। वो आपको अपनी लिमिट डिसाइड करनी है कि हाँ, बस दिस इज़ सफिशिएंट इनफ फॉर मी, इतना मुझे जानना था, इतना मैंने जान लिया, इतना मेरा यूज़फुलनेस है एग्ज़ाम के लिए, बस। बाकी जो रिसर्च करनी होगी, जो PhD करनी होगी, वो सिलेक्शन के बाद कर लेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।